गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गोल्ड से अपना एनालिसिस अगर एक बार स्टार्ट करें तो देखते हैं कि भाई गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद हम आज आगे का डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एंड क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट का एक स्लोप है। ठीक है, ये जो स्लोप था जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने मॉर्निंग में बात करी थी, मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट होगी तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल दे सकती है। ठीक है, आप सबको स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, दिख रही है, है दिख रही है। क्लियर है? ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि भाई यही एक रेजिस्टेंस है मार्केट की, तो यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होगी तो मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दे सकती है। ठीक है, अब हम लोग एक बार थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालाइज कर लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि भाई आज मार्केट के क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लेवल से हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं हम लोग तो एक बार। ठीक है, जनरली मल्टी टाइम एक फ्रेम एनालिसिस स्टार्ट कर हेलो देते हैं। आपका वो तो सेटअप देख के मुझे याद आया कि गोल्ड दोबारा सेम सिचुएशन में जा रहा है, तो वहां पे ट्रेड का अगर मुझे कोई सेटअप दिखेगा। हाँ जी, तो एक बार यहाँ पे हम देखें तो मार्केट का यही वो रेजिस्टेंस है जो कि हम लोग हर बार देखते हुए आ रहे हैं, यही मार्केट का एक रेजिस्टेंस है मंथली टाइम फ्रेम में। अगर आप यहीं से वीकली टाइम फ्रेम में स्विच करोगे तो आप लोगों को एक चीज पता है, वीकली में मार्केट 38% लेवल जो है वो ब्रेक नहीं, 38% लेवल जो है मार्केट वो ब्रेक नहीं कर पा रहे। ठीक है, और 38 से ही मार्केट एक बुल मूव देने का ट्राई कर रही है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और हमारे अपकमिंग सेशन में हम लोग इस अनवांटेड कैंडल तक का एक बुल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने सोचा था, और आज अगर हम लोग डेली कैंडल देखें तो मुझे जो लगता है कि भाई डेली कैंडल एक अच्छा खासा बुल मूव देना दे सकती है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो कि कब से मार्केट एक ही लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही है। ये किसका माइक ऑन है? नहीं आता, सारे माइक बंद हो जाते हैं। ये फिर क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, फिर वो दिक्कत रहती है फिर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आज की जो डे की कैंडल है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल बनी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो इस डे वाली कैंडल के पास कोई भी विक नहीं है बॉटम में। अब जब जिस कैंडल के पास कोई भी बॉटम में विक नहीं है इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें फुली बायर्स का प्रेशर है। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंग अगर रेंज देखोगे अबव की, तो अबव की रेंज यहाँ तक जो कि 50 तक की है, 50 तक की हमें क्लीन रेंज दिख रही है अगर मार्केट ट्रेवल करना चाहे तो। ठीक है ना, तो डेली कैंडल एक अच्छा खासा बुल मूव दे सकती है ना, आज अगर हम देखें। एंड अगर आप अगेन अभी यहाँ पे देखोगे तो 7:30 की कैंडल क्लोजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि भाई 7:30 कैंडल क्लोजिंग कैसे होगी आज। ठीक है, अगर आप सब ध्यान दोगे तो 7:30 की कैंडल क्लोजिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अब जो भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक चीज पता होगी कि भाई यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी हिट कर दी है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी हिट करी है तो उसका मतलब मार्केट के पास एक अच्छा खासा वॉल्यूम होगा, मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकती है। बट अब कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम बचा हुआ है? 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई 30 मिनट्स में जो ये कैंडल है क्या ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो एक नया हाई भी बनाएगी। अगर नया हाई बनाएगी तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे, क्या ये रेजिस्टेंस था या नहीं था? बताओ, क्या इसका ब्रेकआउट हो जाएगा? अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो आराम से जिसे कहते हैं ना, आराम से 70 80 100 पे कैच कर सकते हो आज। इसकी अब की 100 पिप्स की रेंज आप आराम से कैच कर सकते हो। मार्केट जैसे इसका ब्रेकआउट दे देगी, लोअर टाइम फ्रेम में देख लोगे सपोर्टेड, आप लोग आराम से बाय कर सकते हो इस जोन में, तो 100 पिप तक तो आराम से ले लेना। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में आप सबको पता है कि ये लेवल मार्केट के लिए क्या है? रेजिस्टेंस है, सपोर्ट। अभी तो रेजिस्टेंस है ना। अब मैटर क्या चीज करती है? मैटर ये करेगा कि क्या मार्केट इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस चेक करती है, या अगर मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस चेक करती है, ब्रेक ही नहीं करती, तो मे बी मार्केट कैन फॉल एंड विल फॉर्म अ डबल टॉप। अगर मार्केट डबल टॉप बनाएगी तो मे बी मार्केट फॉल कर सकती है कि ना आज? करेगी नहीं करेगी बताओ? क्यों? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर नहीं पाई। बट अगर यही कैंडल इसको ब्रेक कर देती है तो सपोर्ट लेकर 100 पिप तक की मूव दे सकती है। क्लियर है ये नहीं है बताओ? तो हमारा सारा का सारा आज ध्यान किस चीज में होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लेवल में जो 30 मिनट्स की कैंडल है वो कैसे रिएक्ट करने वाली है, वेदर इट विल फॉर्म अ डबल टॉप और इट विल ब्रेक दिस लेवल। अगर लेवल ब्रेक होगा तो हमें पता है कि भाई मार्केट बुल मूव दे सकती है, लेवल ब्रेक नहीं होगा। अगर लेवल ब्रेक नहीं होगा तो उस सिनेरियो में आप लोग 15 मिनट 7:45 का वेट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग यहीं से शॉर्ट करके डबल टॉप
का स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो ये गोल्ड में है। और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अकॉर्डिंग आ जाए तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट अभी इसी पर्टिकुलर लेवल के यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रीवियसली देख सकते हो मार्केट ने कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया था इसी लेवल में। ठीक है, अब इसी लेवल में रेजिस्टेंस फेस किया था और अभी भी मार्केट इसी लेवल में रेजिस्टेंस फेस कर रही है ना। बट हम लोग एकदम से कुछ भी चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इस चीज का आप लोगों को पता है ना क्यों? क्योंकि भाई आधे घंटे में 4 आवर कैंडल क्लोज होने वाली है, तो हमें क्या पता कि 4 आवर कैंडल क्लोज कैसे होगी, है ना। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि भाई हमें प्रॉपर वेट करना है। मार्केट लिक्विडिटी पे लिक्विडिटी ले जा रही है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ बॉटम में लिक्विडिटी ली, बुल मूव। अगेन मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग का लेवल हिट किया है, अगर कैंडल बुल क्लोज हो जाती है अगेन मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। तो मार्केट की बुलिशनेस के चांसेस फुल हैं, फुल जिसे कहते हैं ना, फुल बुलिशनेस के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे रिस्क लेना है, एक बार देखता हूँ कितने पिप्स का रिस्क है। अगर देखो रिस्क लेना है, 10 पिप का रिस्क होगा। अब तो 10 पिप भी नहीं लग रहा मेरे को। अगर रिस्क लेना है तो रिस्क के बेसिस पे बोल रहा हूँ, अगर रिस्क लेना है तब ये सेटअप फॉलो कर लो। अगर रिस्क लेने का शौक है अभी तो रिस्क लेना है तो कर लो, आराम से अबव तक के लेवल्स रख लो। ठीक है, तो रिस्क लेना है तो कर लेना, ठीक है। अदरवाइज रहने देना, देख लो कितने पिप्स का स्टॉप लॉस है। तो अराउंड ऐसे ही कुछ है, तो रिस्क लेना है तो ले लेना। ऐसा कोई ये सेटअप बन जाएगा। तो ऐसा कुछ है, बुलिश स्ट्रक्चर लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऐसे गोल्ड में बनेगा। अदरवाइज 7:30 का वेट कर लोगे, 7:30 में मार्केट इसका ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट देने के बाद इसको एज अ सपोर्ट टैग करेगी, देन बाय कर लेना। अदरवाइज इम्पल्सिव एंट्री लेनी है, रिस्क लेने का शौक है तो वो चीज है। ठीक है, जस्ट एज ए एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। रीजन क्या है? रीजन मैंने आप लोगों को सिंपल सा लॉजिक बता दिया है कि भाई रीजन यही है कि मार्केट ने ऑलरेडी बॉटम से लिक्विडिटी ले रखी थी, अगेन ऊपर आई तो अगेन प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। ठीक है, और मैं अगर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आऊंगा तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट ऐड करके लिक्विडिटी ले रखी है ईएमए के यहाँ से। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो मार्केट ने ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर बना चुकी है। और अगर आप लोगों ने मेरा लंदन सेशन का फोरकास्ट देखा होगा तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी को याद है तो ढंग से। लंदन में मार्केट फॉल करेगी, न्यूयॉर्क में मार्केट बुल मूव देगी, बोली थी ये चीज। तो मे बी ये चीज भी हो सकती है ना। बट वही चीज है कि जस्ट ये चीज जैसे ये तो सेटअप से टाइम से पहले मैंने सेटअप ले लिया, ठीक है ना। तो मैं ये चीज आप सबको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि ऐसे ट्रेड करो, बट जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, टाइम हो जाए और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है तब आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है ना, जस्ट कि भाई अपनी स्किल्स को चेक करने के लिए, समझ रहे हो ना। अदरवाइज जब तक फंड्स की कमी है, जब तक इन सब चीजों से रिलेटेड चीजें हैं जो भी हैं छोटी मोटी चीजें हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने हाथ को टाइट रखना है, अपने ही रूल्स को अपने ही सेटअप्स को फॉलो करना है, दिन की 2 ट्रेड्स लेनी है, दैट्स इट। इससे ज्यादा ट्रेडों में हाथ मत डालो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप्स दो लो, जो जैसा सेटअप है उस चीज के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, और उसके अलावा और कुछ मत सोचो। ठीक है, तो ये चीज क्या आप सबको समझ आई? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ मुझे अभी यहाँ पे। आज तो वैसे भी मैं जूम मीटिंग कर दी मैंने, अब जूम में बताओ कोई क्वेश्चन है, टाइप नहीं कर पाते हो कि इंस्टाग्राम यूट्यूब में, तो यही बताओ माइक ऑन करके। बॉबी भाई, ये जो सेवन अपना। ट्वेंटी 7:25 तक ही मैं 7:20 तक ही लाइव रहूंगा मैं। उसके बाद मेरे को अपने सेटअप में बैठना है, तो उससे पहले जो पूछना है वो पूछो, 10 मिनट है। जो ये आपने लेवल दिया है अभी, है ना, हाँ जी। ये आपने मतलब दोपहर के टाइम भी मार्क करवाया था। हाँ तो जी। ये अगर इसमें लिक्विडिटी ले लेता है इस वाले लेवल की, ये एक सेकेंड, ये 2033 की अगर लिक्विडिटी लेके अगर अंदर रेंज के फिर से क्लोज कर देता है, तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि मतलब कि एक बियरिश मूव आ सकता है। बाकी अगर देख के ये लग अगर नहीं रहा ये है। अगर अगर ये इस लाइन को ब्रेक ना कर पाए, अगर अगर इस ब्रेक लाइन को करके ब्रेक घुस ना, गया अंदर फिर से। अगर ब्रेक कर दिया हम्म। और ब्रेक करने के बाद दोबारा से नीचे आ जाए, हाँ। हाँ अगर ब्रेक करने के बाद दोबारा से नीचे आ जाए, सपोर्ट एक ना कर पाए इस एरिया को, फिर मैं कह सकता हूँ वो अबव की लिक्विडिटी है, अब मार्केट अगेन फॉल कर लेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग कितने टाइम से देख रहे हैं, हम लोग भाई, अगर आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम खोलोगे ना, तो आप लोग ये देखो कि भाई
19 से मार्केट लगी हुई है, ठीक है ना, 19 से मार्केट हाँ लगी हुई है, और मार्केट मतलब आप समझ जाओ, मतलब 19 से मार्केट बस लगी हुई है इसको ब्रेक करने में, बट ब्रेक नहीं कर पा रही है ना। तो क्या पता अभी ब्रेक कर दे उसके बाद नीचे आ जाए, है ना, ये चीजें हो सकती है, तो वही ब्रेक है। तो कर ही दिया है, साथ साथ बस क्लोजिंग का वेट है ना, क्लोजिंग के साथ फिर छोटे टाइम हाँ, फ्रेम में क्लोजिंग के रीटेस्ट बाद देख के हम छोटे एंटर टाइम कर फ्रेम में अगर सकते हैं। रीटेस्ट करने हैं तब आप लोग एंटर कर सकते हो। इसीलिए मैं ये चीज कहता हूँ, देखो क्या चीज रहती है कि बहुत सारे बिगिनर्स को क्या होता है ना, एंट्रीज नहीं मिल पाती हैं। वो लोग कहते हैं कि भैया मार्केट ने तो ब्रेक कर दिया, अब मेरे को एंट्री तो मिलेगी नहीं, भैया मार्केट ने ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप्स और रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंपल्सिव ट्रेड ले ली थी, ठीक है, अब इसका हाँ मतलब ये हाँ। थोड़ा ना कि आप लोग भी इंपल्सिव घुस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही अकाउंट होगा। अगर मेरे पास 10 से 20 अकाउंट पड़े हुए हैं, मैं अगर एक अकाउंट में भी रिस्क लूंगा, अभी अभी हमारे पास एक अगर मानो 100 के अकाउंट पड़े हुए हैं, ठीक है, अब उसमें से मैं किसी भी एक 100 के अकाउंट में मैं अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट करता रहता हूँ। अभी मैंने चीज ट्राई करी थी, मैं परसेंटेज टाइप ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है, अब परसेंटेज टाइप ट्रेडिंग करते करते मेरा अकाउंट 6% ड्रॉडाउन में भी आ गया, हाँ। ठीक है। अब मेरा मेरा उसमें क्या जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, एक अकाउंट था, मैं तो अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहा था ना, कि क्या वो चीज उसमें बेस्ट है ही नहीं है। करेक्ट। मेरे एक अकाउंट में अगर उसने 20,000 यूएसडी का प्रॉफिट दे दिया, और एक अकाउंट में मेरे को वो लॉस भी दे रही है, तो 50,000 का ही तो अकाउंट था, बट उससे 20,000 यूएसडी कमाया, वो क्या हुआ? लॉजिक समझ रहे हो? जब एक बार आप प्रॉफिटेबल हो गए, तो ये पैसों की गेम है पूरी की पूरी। मैं आपको लॉजिक बताऊं तो, अगर एक बार पैसा कमा लिया ना फॉरेक्स में से, ट्रेडिंग से अगर एक बार पैसा कमा लिया, फिर ये पूरी गेम पैसों की है। एक बात खुद सोचो, अगर आपका पे आउट ही 20,000 यूएसडी का आ गया, 17-18 लाख रुपए आपके पास आ गए, अब 30-40 हजार रुपए के फंडेड अकाउंट कितने भी खरीद लोगे, क्या एक भी क्लियर नहीं होगा? क्या आप खुल के ट्रेड ले सकते हो फिर? जब आप खुल के ट्रेड लोगे, तो कितनी सारी नई आइडियाज आएंगे आपके माइंड में, कितनी सारी नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अभी आपका जो ये बिगिनिंग वाला प्रोसेस है, इसमें मैं आप सबसे ये चीज चाहता हूँ, इस स्लो प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। पहले ये स्लो प्रोसेस ही रहता है, फिर आपका एक एडवांस लेवल आता है। समझ बॉबी, रहे हो? तो एक सवाल हाँ जी, एक बताइए। सवाल पूछ सकते हैं? हाँ जी, पूछिए, बहुत इसमें पूछो, इतने सवाल है। जो US 100 का गोल्ड के ठीक है। साथ अपोजिट कोरिलेशन है? आपने कभी टेस्ट किया? मैं पहले मैं सोचता था, मैं कोरिलेशन के ऊपर मैं बहुत काम करता था, मैं सोचता था कोरिलेशन कोरिलेशन कोरिलेशन, मैंने बहुत बार सोचा ये कोरिलेशन से रिलेटेड चीजें, हम्म। बट एट द एंड मुझे एक चीज समझ आई, ये कोरिलेशन वाला फंडा नहीं है। कभी कभी काम करता है तो कभी कभी नहीं करता। ओके। आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी, कभी कभी कोरिलेशन काम करता है, कभी कभी नहीं करता। हम्म। तो हमें ऐसी चीज चाहिए जो लॉन्ग टर्म काम करे, ऐसी चीज नहीं चाहिए जो एक दिन काम करे। इस ठीक। चीज पे ध्यान देना। हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि यार एक दिन काम कर गई, एक दिन कोरिलेशन दिख गया, क्या पता तुक्का भी तो हो सकता है, गलती से दिख गया होगा, 2 दिन बिल्कुल। दिख गया, 3 दिन दिख गया, बट हर बार नहीं हो पाता। मैं इस चीज में थोड़ा सा बिलीव नहीं करता, ठीक है। बाकी DXY और गोल्ड के साथ तो होता ही है, हाँ, DXY डॉलर DXY के इंडेक्स साथ जो है, मैं हाँ आज वही DX आपको हाँ पूछा था। DX हाँ DXY के साथ तो होता है, बट US 100 के साथ मैं नहीं कह सकता, है ना। अब ये चीजें हैं, अभी आप देख सकते हो, जैसे US 100 और US 30 काइंड ऑफ एक ही चीज हम्म। है ना। तो अभी हम्म। US 30 भी एकदम ऊपर जा रहा था, गोल्ड भी ऊपर जा रहा था, हाँ। तो कोरिलेशन तो यहाँ पे हुआ ही नहीं फिर। समझ रहे हो लेकिन ना चीजें? DXY में बॉबी भाई मतलब इसने लिक्विडिटी तो ले ली है, जो मेन रेजिस्टेंस है जो आप बता रहे थे कि ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसने ऊपर से फिर लिक्विडिटी ली, अब नीचे क्लोज दे रहा है, वो आ रहा है मतलब। तो मे भी हो DXY, सकता। हाँ, डी यही US डॉलर इंडेक्स, DXY, अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मे भी हो सकता है ना। बट अभी आप लोग को ध्यान देना है, जैसे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो गई है, अब ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, अब मे बी मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन आ जाए। बात समझ रहे हो? अगर मार्केट फर्दर यहाँ से डाउन आ जाती है, तो वो क्या बन जाएगा, अबव का लेवल, लिक्विडिटी। बट यहाँ पे आप लोगों को समझ आया कि ये इंपल्सिव एंट्री क्यों ली थी। अगर जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जिनको आज ही मैंने शायद से पढ़ाया भी था, मैंने बोला था कि ओपनिंग क्लोजिंग के लेवल में मार्केट जब लिक्विडिटी हिट करती है, ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी अगर आपके ट्रेंड के साथ अपोजिट लिक्विडिटी हिट होती है, तो उसको लिक्विडिटी कंसीडर करी जाती है, ठीक है ना। आप सबको यहीं से ये देखकर पता लग गया होगा, बुल मूव है, बुल ट्रेंड है, मार्केट डाउन आई, यहाँ पे जिन जिन लोगों ने बाय कर रखा होगा, एक बात समझो, रीजन क्या था, मैंने ये कैंडल देखी, मैंने ये ग्रीन वाली कैंडल देखी, ये वाली, जैसे ही ग्रीन वाली कैंडल देखी, बहुत सारे लोगों ने इस ग्रीन वाली कैंडल के बाद क्या किया होगा, बताओ मुझे, बाय करा होगा नहीं करा होगा? क्या आप सबको समझ आ रहा है? इस ग्रीन वाली कैंडल के बाद हम्म। बाय किया होगा?
स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पे, बस उसके नीचे। यही होगा। तो अगली कैंडल ने क्या करा, सबसे पहले उसका स्टॉप लॉस हिट किया। बट हमें तो एक चीज पता है ना, क्या एक सिंगल कैंडल मार्केट का ट्रेंड रिवर्स कर सकती है? नहीं हो सकती। बताओ, नहीं कर सकती ना। तो उसने क्या किया, उसने इसकी लिक्विडिटी हिट करी। लिक्विडिटी हिट करी। अब मुझे तो पता है कि भाई ट्रेंड तो बुल है, मार्केट डाउन भी आ रही है, तो लिक्विडिटी हिट करनी आ रही होगी मेरे को। अगर यहाँ पे रिस्क लेना भी है तो कितने पिप्स का स्टॉप लॉस था? अगर आप लोग देखोगे, अगर यहाँ पे ये आपका हो गया 6 पिप है, 10 पिप मान लेते हैं, 10 पिप का स्टॉप लॉस है, और आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है? अगर ये हिट जाती भी है, आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा? 1:21 का। सिंपल सी बात है, एक ट्रेड भी हिट हो जाए, मैं 21 के 21 दिन भी लॉस करता रहूंगा, तो मेरा कुछ जात होना है। बिल्कुल। एक दिन में अगर 1% रिस्क, मैं तो 1% रिस्क भी नहीं लेता, कभी कभी 0.5% रिस्क लेता हूँ एक दिन में। ऐसे तो 40 दिन में फ्री रह सकता हूँ, 40 दिन मस्त ट्रेडिंग करूंगा, लॉसेस करूंगा दबा कर, एक दिन प्रॉफिट करने। बट ये साइकोलॉजी मत रखना, मैं तो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बताता रहता हूँ ये सब चीजें। बट इन चीजों में कहीं ये बोलने लग जाओ भाई भैया ने ऐसे बोल दिया तो ऐसे ही करना है, नहीं। नहीं, आपका बट ये लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट है, और जो फेब रिट्रेसमेंट वाला बस। कंसेप्ट है ना, वो मतलब मैंने आज उसी बेसिस पे ट्रेड लिया। मतलब मेरे को, मैं आपसे बोल रहा था ना कि मेरे को एंट्री समझ नहीं आती, ये नहीं आती, तो मैंने एक बार ये ट्राई किया। मेरे को फेब वाला और ये जो लिक्विडिटी वाला सिस्टम है ना, इसमें काफी बेस्ट एंट्री मिलती है, और मतलब बहुत क्लियर एंट्री मिलती है विथ लाइक छोटा स्टॉप लॉस। हाँ भाई, मैं, मेरी वॉइस नहीं आ रही, आई थिंक आ रही है, मेरी वॉइस से नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है। तो मैंने ये जितनी पर भी ये भाई बीच में रुक गई थी। मार्केट में जितनी भी उल्टी सीधी चीजें हैं, मैं इन चीजों में ध्यान नहीं देता। मेरे को मेन, मेरा अगर काम फिब और लिक्विडिटी के साथ ही चल रहा है, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं है। जब फिब और लिक्विडिटी अच्छा काम कर रही है, तो मैं क्यों फालतू की चीजों में ध्यान दूं? फिब के बेस में एंट्री मिल जाती है, लिक्विडिटी के बेस में एंट्री मिल जाती है, सिंपल सा हम्म। लॉजिक है ना? तो मैं क्यों। भैया, हाँ जी, बताइए। अभी फिलहाल $150 का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपने जो जैसे टारगेट दिया है, ये कहाँ तक ये आपने खींचा है ये? तो अगर फोर्टी आपका फोर 150 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है, तो आप अभी क्लोज कर लो। निकल जाऊं क्या? निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। क्योंकि ये जीरो देखो, पॉइंट मतलब क्या चीज है, मैं आपको एक बात फाइव। बताऊंगा। देखो, जाने में ऊपर फट जाए, आने में नीचे चली जाए, हम्म। बात समझ रहे हो? हम तो अपने हम्म। सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है ना। सबसे नहीं। इंपॉर्टेंट चीज, हम तो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारा सेटअप 7:30 बनेगा, 8 o'clock बनेगा, 7:45 बनेगा, है ना? इट हम्म। कैन बी अ फेक ब्रेकआउट ना। हम लोगों ने एग्रेसिव वे में बाय कर लिया, ठीक है ना? अब हम लोगों ने एग्रेसिव वे में बाय करके, अगर हम लोगों ने इसी पर्टिकुलर लेवल से बाय किया 31 से, एंड 31 से 37, 60 पे पाके, दैट्स इट, निकलो। हम्म। समझ रहे हो ना? 60 पे पाके निकलो। अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो ब्रेक इवन करके खींच लो। अगर लग रहा है कि हाँ ठीक है, पैसा है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, तो ब्रेक इवन कर दो और चलने दो। और क्या, ब्रेक इवन पाँच करके चलने दो। और फिर मार्केट को आप होल्ड कर लो यहाँ तक, 54 तक, 200 पे। $500 का अकाउंट है, अभी इसमें 150 प्रॉफिट चल रहा है। तो बस 150 निकाल लो भैया, हम्म। कहीं 150 जीरो हो जाए, अच्छा नहीं लगेगा ना। वरना वो भी नहीं बचेगा। ये चीज करो। चलो फिर मैं यहीं पे स्ट्रीम खत्म करता हूँ, मुझे भी अपने सेटअप में बैठना है। अब मैं ओके बैठ ओके। जाता हूँ अपने सेटअप में, और आप सब थैंक यू। ध्यान रखो अपना। ओके गाइस, फिर बाय बाय।